अनुपम जी, लोकतंत्र में सारी लिखा पढ़ी एक तरफ, लेकिन शुद्धतम पवित्रतम तरीका ये किसी भी सरकार के फैसले को सही या गलत मानने का, जो मैं मानता हूं कि शुद्धतम तरीका है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, वो है जनता का जनादेश। ठीक, तो बटन दबा दीजिए। 60 दिन के भीतर जनता जनादेश देने वाली है, उसमें बजट भी तराजू पे तुल जाएगा। नहीं, जो बात कांग्रेस या समाजवादी कह रहे हैं, अगर इसी बात को सही माने तो फिर तो भाजपा को 80 में 80 सीटें हार जानी चाहिए। नहीं अनुपम जी, आपको बहुत दिन तो बचे नहीं। मैं एक बात आपकी ले लेता हूं, एक बात हम अपने कांग्रेसी और सपा के भाइयों की ले लेते हैं। जैसे इनको जैसा आपने कहा कि इन्हें बहुत खुशी हुई जब मैंने बताया कि 1,65,000 करोड़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसी रो में ये तमाम बात कह गए कि साहब इतने लंबे लंबे फॉरेन ट्रिप किए, कुछ नहीं। तो मैं बता दूं, और बहुत ध्यान से सुने, इसको गौर करें, 2000 से लेके 2017 तक 3,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया 17 साल में, और 2019 से लेके 2022 तक 11,000, करीब 4 गुना केवल 3 साल। भैया सुन लो, ये मत कहिए आशीष भाई और अहमद साहब, मैं आरबीआई रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूं, फिर सुनिए। 2000 जो आरबीआई रिपोर्ट है, आप कह दीजिए आरबीआई भी फर्जी है, ईडी नहीं, आरबीआई ने अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना शुरू किया नहीं। वो बता, सुन मेरी बात सुने, अब देखिए फिर सुने। सन 2000 से लेकर, मेजर साहब सुन लें, बीचे ना बोले, सुन लें, सन 2000 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल 3,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 2019 से लेकर 2023 तक इन 3-4 सालों में 11,000 करोड़, 4 गुना। जो 17 साल में आप निवेश लाए थे, वो 4 साल में उसका 4 गुना, पहली बात। और आप देखिए 11वीं पोजीशन में उत्तर प्रदेश में एफडीआई में, पहली बात। दूसरी बात, एक बात जो आज योगी सरकार ने कही और अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही है, और मेरे पास वो आंकड़े मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पूरा याद है अमिताभ जी। 2012 में जब अखिलेश यादव सरकार आई तो उस समय हमारा पर कैपिटा इनकम 32,000 था जी। 2012 से 2017 5 साल में अखिलेश यादव ने उसको बढ़ा के 52,000 कर दिया, और योगी सरकार ने उसको बढ़ा के 2022-23 तक 83,000 करोड़ किया, और आज उनका दावा है कि यह डबल हो गया। तो अब आप देखें, अगर आपने 5 साल में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय यदि आपने 20,000 बढ़ाई, तो साहब वो तो 20,000 को 50,000 करीब बढ़ चुकी है। आप देखें अब तक, पहली बात। तीसरी बात, एक बात जो मुझे अजीब लगती है कि बजट हो, फॉरेन रिलेशंस हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, सबकी जड़ में पीडीए आ जाता है। आप 15-16 सीट अनाउंस करते हो, उसमें 20% सीट आप अपने परिवार को दे देते हो। 15-16 में 3 सीट आपने दे दिया अपने परिवार को। नहीं, वो मान के चलने के परिवार भी पीडीए है। नहीं, परिवार में पी फॉर परिवार ही है, पीडीए में पी फॉर परिवार ही है। पी फॉर परिवार है, ए फॉर अखिलेश है, और डी आप समझ लें, आप उसको जैसे चाहें उसको आप जस्टिफाई कर लें। तो आप इसको देखें, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई। आप देखें कि आप 17 साल में जो पैसा लाए वो 4 साल में उसका 4 गुना ले आए हैं। आप उसके जो मुझे बात बुरी लगी अमिताभ जी, और ये आप बहुत समझेंगे, देखें, आप बजाय इसके कि आप उसका आप छिद्रान्वेषण करो कि बजट क्या है, कैसा है, आप उसका मजाक क्या कह के उड़ाते हो। जिनको माउस चलाना नहीं आता वही लोग दोहे बोलते हैं। जिनको माउस चलाना नहीं आता वो दोहे बोल के अपनी अक्षमता छुपाते हैं। फिर वही बात, फिर वही भगवा पे आरोप कि वो साधु संत क्या जाने, वो दोहा बोल के बोल रहे हैं। तो मेरा सिर्फ एक बात, अमिताभ जी, जो आपने सवाल किया था उस पर लौटने वाला, कि अभी चुनाव होगा और माना जाता है कि वो एक अल्टीमेट पैरामीटर है, सारे पैरामीटर उसके आगे फेल है, तो अभी फिर चुनाव होगा। आज तक आप अपना बयानिया नहीं बदल पाए, वही सन 52 का, जैसे आप कह रहे हैं सन 52 का बयानिया आज भी आप बोलेंगे। ठीक बात अनुपम भाई, मैं आशीष जी के पास चलूं उससे पहले एक बात और कहूं, हमेशा के लिए इस बात को ख्याल रखें, नेता खास तौर पर, भारत और देशों, बड़े देशों के मुकाबले थोड़े अलग तासीर का देश है। पता नहीं आप लोगों को स्मरण है कि नहीं है कि कामराज के मुख्यमंत्रित्व काल में
तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा साक्षरता पाई। क्या वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं पढ़े थे क्या? लेकिन उन्होंने पूरे सूबे को पढ़ा दिया। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई भाई? ऐसे तर्क ठीक नहीं, और ऐसी बातें भी नहीं करना चाहिए जो व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप करें किसी उसको। आशीष चतुर्वेदी जी, अनुपम जी ने कहा कि जो 11 साल में आप, कितने साल में आप लाए, उससे 4 गुना 3 साल में ये ले आए निवेश। चतुर्वेदी जी, आंकड़े पे आंकड़ा बताओ भैया। मैं वही आंकड़े सुन रहा था और मैं बड़ी उम्मीद लगा रहा था कि आंकड़े ना बता के ये बताएंगे कि इतने 1000 करोड़ आए कहाँ लगे। कोई नया बिजली उत्पादन केंद्र उत्तर प्रदेश में लगा हो, कोई बड़ी नई इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगी हो, तो वो पैसा गया कहाँ भैया, ये भी तो बता देते। इतने जानकार हैं तो बताना चाहिए था। केवल वही, अभी मैं आपको जो ये बजट का वो गिना रहे थे, आज मैं आपको बड़ी खुशखबरी से बता दूं, शायद हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी जानकारी में शायद ना हो, या जान के वो बोलना ना चाह रहे हो, जो भी बात है। पड़ोस में एक अफगानिस्तान नाम का देश है भाई साहब, जिसमें तालिबान की हुकूमत चलती है। अपने फोन पे आप उसकी करेंसी और भारत की करेंसी को मिला लीजिएगा, 2-3 दिन आपको ऐसे मिलेंगे कि अफगानिस्तान की करेंसी भारत की करेंसी से ऊपर चली गई है। तो आपके जितने तर्क, जितने कुतर्क, जितनी विदेश यात्राएं हैं, उसका क्या अंजाम भारतीय इकोनॉमी पे दिख रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं है। केवल चुनाव पैमाना नहीं होता कि क्या हो रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, वो रुपया बता रहा है कि अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है और क्या हो रहा है। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश भी एक बड़ा देश है हमारे बगल में ही, एक कई बार हमारी से ज्यादा पर वो जो जीडीपी है वो भी आगे निकल गया था। भूखमरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे बेहतर स्थिति में है। 20 करोड़ आदमी बिना एक वक्त का खाना खा के सो रहा है जनाब, वो भी इसी अर्थव्यवस्था का नतीजा है। कानून व्यवस्था दी गई थी वाराणसी में, 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पीएचयू में एक लड़की का बलात्कार किया, 2 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है। छोड़ दी आशीष भाई, ठीक, मैं फिर वही कहता हूं, तमजीद अहमद के पास जाऊं उससे पहले अभी अनुपम अभी नहीं, एक बात और कह दूं, मैं फिर कहता हूं, मैं ना आपकी सच मानूं ना प्रशांत पटेल की मानूं, ठीक, मैं तो ननकू और रज्जाक का फैसला मानूंगा। 60 दिन के भीतर आ रहा है। आप कह रहे हो 20 करोड़ भूखे, हो सकता है तमजीद अहमद कहे 60 करोड़ भूखे, तो जिसके कारण भूखे उसको हटाएंगे, आपको लाएंगे, आपका चाल चलन बेहतर होगा तो फिर रिजल्ट आ जाएगा। और अगर रिजल्ट फेल हुए तो माफी मांगना आके, कहना हमने झूठ बोला था, तब तो माफी मांगनी पड़ेगी ना भाई, तब तो माफी मांगनी पड़ेगी कि हमने दुष्प्रचार किया। खैर, तमजीद अहमद, मसला वही, बजट से आम व्यक्ति को लाभ है या नुकसान है, उसको कुछ आगे बढ़ी जिंदगी की गाड़ी की नहीं बढ़ी, ये आम व्यक्ति ज्यादा बेहतर जानेगा कि भाजपा, सपा और कांग्रेस बेहतर जानेंगी। ननकू को राहत है तो ननकू को पहले पता लगेगा कि कांग्रेस को, भाजपा को, या सपा को, बसपा को। देखिए, ननकू और रज्जाक की हालत क्या है अमिताभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी खुद बताती है कि 80 करोड़ ननकू और रज्जाक इस हिंदुस्तान में है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद कहती है कि अगर उन ननकू और रज्जाक को अगर हम भोजन न दे तो भोजन पाने की स्थिति में। हम तो जो कह रहे हैं हमारा छोड़ दीजिए, हमारा तो काम ही है कहना, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है, जिस आंकड़ों को लेकर इनको शर्म करना चाहिए। ऐसे ननकू और रज्जाक इन्होंने 80 करोड़ बना दिए हिंदुस्तान के अंदर, जिनको अगर ये 5 किलो का राशन न दे तो ननकू और रज्जाक जीवन जी नहीं सकते। ये स्थिति है। क्या पर कैपिटा इनकम की आप बात कर रहे हो? आंकड़ों की बाजूगरी से अमिताभ जी, और आंकड़ों की बाजीगरी बताने से ननकू और रज्जाक का पेट नहीं भर जाएगा। ननकू और रज्जाक का पेट तब भरता है जब 5 किलो का राशन सरकार देती है, 1 महीने के बाद जो है 5 किलो का राशन देता है, तब जाके वो ननकू और रज्जाक का पेट भरता है। पर कैपिटा इनकम, उनको बेचारों को पता भी नहीं होगा कि पर इनकम कैपिटा क्या है। जी ठीक, इस प्रशांत पटेल के पास में आऊं, ठीक है अहमद भाई, ठीक है। उससे पहले एक बात कहूं, अगर ये शर्मिंदगी की बात है, अगर मैं इनकी बात सही मान लूं तमजीद अहमद की, मैं तो मानता हूं कि ये परिस्थिति कब बनी थी। अर्ध सत्य बोलने वालों से मुझे कोफ्त होती है, वो बेईमानी करते। ये परिस्थिति कब बनी थी?
जब दुनिया कोरोना की चपेट में आ गया था, चक्का जाम हो गया था, रिक्शा नहीं चल रहा था, ठेली नहीं लग रही थी, देश स्टैंड स्टिल हो गया था, कोरोना से मरे ना मरे, भूख से मरना तय था, तब यह फैसला हुआ था। आप इसको शर्मिंदगी बता रहे हो? यह भारत का साहस था, भारत का फर्ज था। और कांग्रेस की बुद्धि पे मुझे तरस आता है। इनको तो वैसे ही कंबल ओढ़ के चुप बैठना चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। 45 साल आपका शासन रहा, उसमें भी एक परिवार का अधिकांश समय शासन रहा, आपको समझ नहीं आती आपने भारत को कहां लाके छोड़ा था? कांग्रेस ये चाहती थी क्या? तो खुल के राहुल गांधी से बुलवाइए, खड़गे जी से बुलवाइए कि हम ये चाहते थे कि कोरोना में चाहे मर जाते 80 करोड़, उनको राशन नहीं मिलना चाहिए था। ये बोलो ना, हम लोग खाएंगे काजू बादाम, गरीब आदमी को रोटी नहीं मिले, ये बोलो ना भाई। ये गलत बात है। 80 करोड़ लोगों को राशन देना भारत का फर्ज था। हर्ट आप क्यों हो जाते हैं? अभी तो आप बता रहे थे कि पर कैपिटा इनकम इतना ठीक हो चुकी है। ठीक। प्रशांत पटेल, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, इसके बाद कैसे मान लें कि विकास हो गया? भाई एक तरफ तो पहले ही लोग डिसाइड कर ले, एक तरफ कहते हैं कि भूखों लोग मर रहे हैं 30% लोग, एक तरफ कह रहे हैं राशन दिया जा रहा है। जब राशन दिया जा रहा है तो भूखों कहाँ मर रहे हैं? कौन आज देश में भूखों मर रहा है? यहाँ तो राशन की तो स्थिति, आदमी वापस लौटा के राशन की दुकानें बेच रहा है। ये कह रहे हैं कि लोग 30 करोड़ पता नहीं कौन सा आंकड़ा लेकर के आ गए। और हम जब भाई आंकड़े तो सरकार ही देती है ना। पहले समाजवादी पार्टी थी, वो सरकार, उस सरकार के जो आंकड़े थे, बजट के आंकड़े, वही हमने बताया कि भाई 2017 तक ये बजट था, उसके बाद क्या आंकड़ा है। हमने तो नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो बजट पेश किया उसका आंकड़ा गलत है। आपका जो आंकड़ा था वो सरकार बताएगी, सही बताएगी, हम जो बता रहे हैं वही मानना पड़ेगा। जो आरबीआई का डेटा आएगा, आईएमएफ का डेटा आएगा, उसके आधार पे तो निर्णय होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहां पर जा रही है। मत तो मोबाइल पे टाइप करो और स्क्रीन पे दिखा दो, अभी सामने आ जाएगा कौन झूठ बोल रहा है। जी प्रशांत पटेल, अपनी बात सरकार के आंकड़े पर अभी हमारे विपक्ष के साथी बड़ा इस पे डॉलर पे बड़ा परेशान रहते कि डॉलर के लिए बढ़ गया डॉलर। भाई डॉलर से हमें थोड़ा सा मोबाइल दिखा दो स्क्रीन पे। जी प्रशांत, अपनी बात कंप्लीट करो भैया। जी डॉलर हमें थोड़ा सर्टिफिकेट देगा। तो व्यापार रुपए हो रहा है रसिया से, संयुक्त अरब अमीरात से, डॉलर के अब हम डिपेंडेंट थोड़ा रह गए। चाइना जो है अपना मैक्सिमम जो विदेशी मुद्रा डॉलर निकाला, आगे आने वाले कुछ सालों में डॉलर की क्या स्थिति रह जाएगी। हर डॉलर के मुकाबले, भाई डॉलर तो अमेरिका कागज का टुकड़ा छाप लेता है, डॉलर हमें थोड़ा सर्टिफिकेट देगा कि डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है। हमें अपने रुपए से मतलब है। हम जब धीरे धीरे डॉलर पे व्यापारी करना कम कर दे रहे हैं, अब रूस से रिबेल में कर रहे हैं, चाइना की मुद्रा में कर रहे हैं, संयुक्त अमीरात कई सारी अरब कंट्रीज में रुपए पे हम तेल खरीद रहे हैं। तेल आज पहली बार हो रहा है कि यूएई जैसी कंट्री रुपए पे हमें तेल बेच रही है। हमें डॉलर से क्या लेना देना? डॉलर सर्टिफिकेट देगा। भाई अमेरिका एजेंसी है, वो कुछ भी अपना मुद्रा बढ़ा दे, वो 80 रुपए नहीं 180 रुपए कर दे, हमें उससे क्या लेना देना। आप 1980 70 80 के दशक में जी रहे हैं कि डॉलर हमें बताएगा। डॉलर अब वो जमाना बदल गया है, अब रुपए पे चलेगा। रुपए की भारतीय स्थिति मजबूत हो रही, उस पर आप पुराने उस पर आप चलते रहिए, उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। और आपको समस्या हो रही कि देश क्यों अर्थव्यवस्था बढ़ रही, क्यों? ये आपके सोच है। भाई देश आगे बढ़ रहा है, सब जगह दिख रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज सबसे कम जो है जो बेरोजगारी दर है 3.2%, तो आपको समस्या होना स्वाभाविक है।